नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली सी 7C, सॉरी, ये जो है 7C। ठीक है, ये देखिए, आप ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप ले लीजिए, इसमें जूम करके आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको नहीं दिखे तो हम जो सवाल है उसे कम से कम 2 विधियों से तो बताते हैं, और इससे भी अधिक यदि हो विधि तो उन विधियों से भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें लिखा है वह राशि ज्ञात करो। अब वह राशि है कौन, अब देखते हैं। यानी कि 35% का 28,280, यानी कि वह राशि ज्ञात करो जो 35% बने, जिसका 280 राशि बने। ठीक है, वह राशि हमें ज्ञात करना है। यानी कि आप समझ लीजिए, ये 35% है, ये 280 के बराबर है। समझ में आई बात? ये 35% है, ये 280 के बराबर है, तो फिर वो राशि क्या है? समझ रहे हो? ये 35% तो 280 के बराबर हो गई, तो वो राशि क्या है? तो मान लीजिए, माना कि राशि बराबर x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, वह राशि कितनी है? x। ठीक है, उसका x राशि का 35% कितना हुआ? 280। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, x राशि का 35% कितना होता है? 280। ठीक है, हमने बताया कि 235% बराबर 280। ठीक, तो जो x राशि है उसका x राशि उसका 35% यदि हिस्सा निकाल दिया जाए तो 280 बनता है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, राशि है गुणित परसेंटेज बटे 100, आपका ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 280। ठीक, राशि कितनी है? x। ठीक है, और परसेंट कितना है? 35/100। बात आ रही हो समझ में? तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, अब देखो, इसका क्या होगा, इसमें एक मान लेते हैं, तो 35 का गुणा 35x और एक गुणा होगा तो 35 ही होगा। 35x बराबर इसमें हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना होगा? 28,000/35। ठीक है, x बराबर कितना होगा? इसे आप काट दीजिए, यानी कि लगभग आपको जो है 35 से 8, हाँ, 80, 800, सॉरी, 800, 800 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं इस प्रश्न का ये उत्तर जो है, देख लेते हैं। हाँ, 800 है, इसका सही है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है हिस्सा हमने बताया था इस राशि का, यानी कि जो राशि है वो कितनी है? 800। ठीक है, तो 800 राशि है, इसका यदि 35% यदि हिस्सा निकाल दिया जाए 280। ठीक है, तो 35% बनता है। यदि 280 निकाल दिए तो 35% बनता है, और यदि 35% निकाल दिया जाए तो 280 बनता है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, हम मान लीजिए कि हम कैसे कहें कि ये सही है सवाल। चलिए देखते हैं। देखिए, 800 का यदि हम 35% निकालते हैं, ठीक है, कितना होगा? चलिए देखते हैं। 800, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा? राशि राशि गुणित परसेंटेज बटे 100। ठीक है,
तो 800 का हम यदि 35% निकाल दें, 800 गुणित 35/100, ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? तो 8×5 = 40, 8×3 = 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो यदि हमने 800 का 35% हमने निकाल दिया, कितना बना? 280, ठीक है। 800 का 35% हिस्सा हमने निकाल दिया, कितना बना? 280, ठीक। ये जो है हमने बताया, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से है। तो यानी कि 800 का 280 बना, तो यानी कि कहने का मतलब है ये जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने इसे बताया है। यदि 800 का यदि हम 35% निकालेंगे तो 280 ही बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये उत्तर की जांच भी आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 280 ही आया है, ठीक। अब देखो, इसका इतना हिस्सा हमें निकालना है, तो वो राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए, माना कि राशि कितनी है? x, ओके। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे x राशि का कितने परसेंट? 3/5%, कितना बनता है? 90, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं, ये वाला सब सूत्र हम लगाएंगे। राशि x गुणित 3/5/100 बराबर 90, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखते हैं। देखिए, इसका हम गुणा करेंगे, 3x होगा बटे 5 होगा और 100 होगा बराबर 100, सॉरी 90 है, 90। अब देखिए, ये 100 है, 100 है, ये सिंगल पद है, जबकि ये अपॉन में है, ये डबल पद है। क्या करते हैं, इसे भी हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 3x बटे 500 हो जाएगा बटे 90। क्या कर देंगे इसका हम? इसे एक मान लेते हैं, ठीक है। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 9×45, 2 बिंदी 3 बिंदी, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा? 45,000 बटे 3। x बराबर कितना हो जाएगा? 15, 15×3 = 45, ठीक है, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो राशि है वो कितनी है? 15,000, ठीक है। यदि हम इसका 3/5% निकाल दें तो कितना होता है? 90, ठीक है। अब यदि नहीं आपको लगता है कि सवाल सही है या नहीं, तो इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। मान लीजिए, सिद्ध नहीं, थोड़ा दूसरी तरीके से हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ये हमारी राशि है, ठीक है। इसे हम 3/5 अलग कर देंगे। यदि 90 आ जाएगा तो हमारा सवाल सही, समझ लीजिए कि हमारा सवाल सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये जो है 15,000 का कितने? 3/5%, ठीक है। हम निकाल देंगे, कितना होगा? 15,000 गुणित 3/5/100 हो जाए। अब ये कितना हो जाएगा? 15×3 = 45, ठीक है। 45,000 बटे 5/100। अब देखिए, 100 सिंगल पद है तो इसे एक मान लें, इसका गुणा बाहर बाहर, इसका गुणा अंदर अंदर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 45,000 बटे 500, ठीक है। ये 2 बिंदु से 2 बिंदी कट गई और 5 ने 45, ठीक है, 90 बेर जाएगा। तो ये कितना हुआ? 90। तो यानी कि 15,000 का हम 3/5% यदि निकाल दें तो 90 बनता, जो कि 90 इसमें दिया गया है। तो कहने का मतलब जो सवाल है वो एकदम हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये हमारा सवाल था और हमने ये दूसरे प्रकार से इसकी जांच कर ली है। इसमें भी हमारा सवाल जो है बिल्कुल सही निकला। चलिए इसे देखते हैं। अब देखिए, वही करेंगे। माना कि ये राशि बराबर कितना है? x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x राशि का कितने परसेंट? 0.25% बराबर
600। ठीक है। अब देखिए ये परसेंट है, इसे हम हटाते हैं ना, ये बटे 100 करते हैं तो क्या करेंगे, एक्स गुणित पॉइंट पॉइंट दशमलव 25, ये परसेंट का चिन्ह है, इसे हम हटा देंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, कहने का मतलब ये हमने जो सूत्र लिखा था वो आप या तो कहिए कि इसी के हिसाब से हमने लिखा था। ठीक है, तो देखिए इसका हम कर देंगे गुणा, 0.25x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लेंगे एक, इसका क्रॉस कर देंगे। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 बिंदी हो जाएगी तो क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 60,000 बटे 0.25। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हमें हटाने के लिए एक दो 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 अंक पढ़ रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे, हम 2 अंक यहाँ पढ़ा लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका हम भाग दे देंगे, 25 का भाग हम कितने में दे देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 60 लाख में हम दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 25 छक्का 150, यानी कि 25 दूनी 50 और बचा 10, 25 चौकों 100। ठीक है, ये हमारा आएगा 25, 25 दूनी 50, 25 चौकों 100, यहाँ तक आएगा, 4 बिंदी और आएंगी। ठीक है, 1 2 3 4, तो x बराबर कितना होगा, 24, 2,40,000। ठीक है, तो यानी कि 2,40,000 का कितने परसेंट, 0.25% कितना बनता है, 600। ठीक, अब मान लीजिए हमें संतुष्टि नहीं है कि ये सवाल सही है या नहीं। ठीक है, उत्तर माला हमें देखने को मिल रही है, तो क्या करेंगे हम, इसका जो है जो 2,40,000 का हम 0.25% हम निकाल लेंगे। यदि 600 आ जाएगा तो हमारा सवाल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो 2,40,000, ठीक है, का कितने परसेंट, 0.25%, यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 2,40,000 बटे 0.5 बटे 100। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक, अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ये 2 जीरो है यहाँ रख लेंगे। ठीक है, 25 चौकों 100 और 25 दूनी 50 और 10, 50 10 कितना होगा, 60। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि 2.25, यानी कि 2 अंक पढ़ रहे हैं, 1 और 2, 2 अंक पढ़ रहे हैं तो 2 अंक यहाँ से हम हटा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे इस प्रकार से। तो कितनी राशि बनेगी हमारी कुल, 600। ठीक है, यहाँ दशमलव लग गए तो कितना बनेगा, 600, जो कि ये 600 बनता है, 0.25%, 600 बनता है। तो यानी कि जो सवाल हमने लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन विधियों से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये पहला प्रश्न था, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं इसमें हम। देखो इसमें है दूसरा सवाल, किसी राशि का 5%, हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया था। ठीक है, किसी राशि कितना, 5%। ठीक है, किसी राशि लिखना भूल गए, राशि का कितना, 5%। ठीक है, कितना बनता है, 600। ठीक है, 600 बनता है, तो 15% के बराबर रुपए के, 600 रुपए के 15% के बराबर है।
तो राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो मान लीजिए किसी राशि का 15%, 5% कितना बनता है? हाँ 5 ही है, हाँ 5 ही, 5% कितना बनता है? 600। ठीक है, वो 15% के बराबर है राशि ज्ञात करो। ये सवाल थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या सवाल क्या कह रहा है। चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, वो राशि हम ज्ञात करते हैं। किसी राशि का 5%, तो वो राशि क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, फिर उस राशि जो निकलेगी उसका 15% हम निकाल लेंगे, तो हमारी राशि निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि राशि कितनी है? x। ठीक है, तो x राशि का 5% कितना होता है? 600। ठीक है, तो x, ये परसेंटेज का हम यदि चिन्ह हटा दें तो 5/100 इस प्रकार आ जाएगा, ये 600। ठीक है, अभी हमने बताया था। ठीक, अब देखिए 5x हो जाएगा, यहाँ एक मान लीजिए क्रॉस कर दीजिए, इसे कहते हैं वज्र गुणन। आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ाया है, तो इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 60,000 बटे 5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12×5=60, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, ये x बराबर कितना हो जाएगा? तो वह राशि कितनी है? 12,000। ठीक है, वह राशि कितनी है? 12,000। तो ये कह रहा है 5%, वह राशि का 5% 600। तो ये 12,000 का 600, ये कितना बना? 5%। ठीक है, तो हमारी राशि कितनी है? 12,000। इसके ये पूछ रहा है 15% के बराबर, यानी कि इसका यदि हम 15% निकाल लें तो वो राशि हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसका हम 15% निकाल देते हैं। 12,000 का 15% कितना होगा? 12,000 गुणित 15/100। ठीक है, अब इससे ये काट देंगे, क्या होगा? 15 दूनी 30 और 15×1=15, 16×17=18। ठीक, ये 1800। तो ये राशि हमारी मिल गई है। ठीक, 15% के बराबर है, यानी कि जो 15% हमने निकाला 1800, तो 1800 के बराबर है, यानी कि वो राशि कितनी है? 1800। यहाँ लिखेंगे वह राशि कितनी है? वह राशि कितनी है? 1800। क्यों? क्योंकि ये 15% के बराबर है वो राशि, तो 1800 ही होगा। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं आंसर। वैसे फिलहाल सही होगा। कितना है दूसरा? 1800। ठीक है, अब देखो इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, नहीं मिटाएंगे तो चलेगा, हाँ मिटाना पड़ेगा। दूसरा सवाल लिखते हैं। अब देखो तीसरा सवाल है, एक चुनाव में मतदाता कितने हैं? मतदाता मतदाता कितने हैं? 7,500। ठीक है, 750, सॉरी 750 है। ठीक है, 7,500 है यार, 7,500 में एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाता ने मत नहीं डाले। ठीक है, तो 20% मतदाता ने मत नहीं डाले। ठीक है, अच्छा, वो पूछ रहा है कि कुल ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत डाले हैं। कितने लोगों ने मत डाले? ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये मतदाता है
और 20% लोगों ने मत नहीं डाले। ठीक है, तो हम 20% इसे हटा देंगे। ठीक, 20% हटा देंगे। अब पूछ रहा है कितने लोगों ने मत डाला, तो जो 20% की जो राशि होगी उसमें से 7,500 में से 20% की राशि हम घटा देंगे, तो निकल कर आ जाएगा कितने लोगों ने हम मत डाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मतदाताओं की संख्या, यानी कि 7,500 का 20% हम निकाल लेंगे। ठीक है, 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी कि ये जो है 75 दूनी 1.5। ठीक है, 75 दूनी 150। ठीक, अब ये जो है राशि कितनी है, यानी कि सॉरी राशि नहीं है, कुल कितने 1500 लोगों ने मत नहीं डाले। ठीक है, 20% हमने निकाल दिया है। ठीक, 20% हमने निकाल दिया है। 20% कितना बना इस मतदाता का, 1500। 1500 लोगों ने मत नहीं डाले। पूछ रहा है कितने लोगों ने मत डाले। ठीक है, यदि पूछ रहा है कि कितने लोगों ने मत नहीं डाले तो क्या लिखते, 1500। कितने लोगों ने मत डाले, यानी कि 7,500 में से हम 1500 घटा देंगे। कितने लोग बचेंगे, कितने बचेंगे, 6,000। तो यानी कि 6,000 लोगों ने मत डाले हैं। ठीक है, 1500 लोगों ने मत नहीं डाले, 20% लोगों ने मत नहीं डाले। ये आपको बात आ रही समझ में। ठीक, विशेष सवाल नहीं था, लेकिन समझाना तो पड़ता है। चल, अब देखिए चौथा देख लीजिए। चौथा सवाल है, खड़िया में, खड़िया जो आप लिखते हैं ना, खड़िया में कितना है, 40% कैल्शियम। ठीक, और 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन। ठीक है, तो पूछ रहा है 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात करो। मैं प्रत्येक की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, देखो अब जो खड़िया है उसमें 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन। ठीक, अब वो पूछ रहा है 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात करो। ये मात्रा नहीं है, ये परसेंटेज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसे ज्ञात करना है। 1 किलोग्राम में खड़िया की मात्रा ज्ञात करो, इसमें लिखा है कितने में, प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताना है। ठीक है, ग्राम में। अब देखिए ये 1 किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, आसान हो जाएगा क्योंकि ग्राम में ही बतानी है। ठीक है, तो 1,000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम खड़िया थी तो हमारा 1,000 ग्राम मटेरियल हुआ। अब इसमें देखना है कि कार्बन कितने ग्राम है, कैल्शियम कितने ग्राम है, ऑक्सीजन कितने ग्राम। ठीक है, तो कुल हमारा मटेरियल कितना है, 1,000 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 1,000 का, पहले निकालेंगे कैल्शियम का 40% का, 40%। ठीक है, इसे हम देख लेंगे 1,000 गुणे 40/100। ठीक, इससे ये, इससे ये, 4 एकम 4, 400। ठीक है,
तो 400 ग्राम निकला ये। तो 400 ग्राम क्या है? कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम निकला। अब देखो यहाँ देख लेंगे 12% यानी कि 1000 का 12%। ठीक है, 1000 गुणित 12/100, जीरो से कैंसिल कर देंगे जीरो, 12 एकम 12 यानी कि 120 ग्राम क्या है? कार्बन। चलिए अब यहाँ देखेंगे लास्ट 48%, तो यहाँ लिखेंगे 1000 का 48%। ठीक है, 1000 गुणित 48/100, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा? 480 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये सही है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उत्तर की पुष्टि? अब देखिए 400 ग्राम जोड़ देंगे, यहाँ 400 ग्राम, ठीक है, ये 120 ग्राम और ये 480 ग्राम। ठीक है, 480 ग्राम, इसे हम जोड़ देंगे तीनों को, 1 किलोग्राम मटेरियल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 0 और 8 2 10 और 4 9 और 1 10। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ? 1000 ग्राम मटेरियल हो चुका है, यानी कि जो मात्राएं हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कम से कम एक दोस्त को अवश्य बताना है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।